नंबर 3 दी स्कूल इन स्कूल का यहाँ पे शानदार इफ्तिताह होने जा रहा है। आइए जानते हैं यहाँ के बच्चों से और टीचरों से कि दी स्कूल इन स्कूल के हवाले से क्या कहेंगे। बहुत अच्छा लगा है। सर हैं जो काफ़ी बच्चों के साथ मेहनत करते हैं। हमारे भी बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, काफ़ी मेहनत है, काफ़ी उनमें चेंजिंग आई है खेलकूद में। इसके अलावा काफ़ी एक्टिविटीज़ करवाते हैं। काफ़ी अच्छा लगा हमें कि स्कूल बहुत अच्छा है, बेस्ट है। लोगों को थे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को अपने यहाँ करें, बच्चों को यहाँ भेजें और जो है ना एक्टिविटीज़ यहाँ काफ़ी होती हैं और सर जो है काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, टीचर काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी अच्छा स्टाफ है यहाँ का। और आज हमारे का काफ़ी अच्छा लगा हमें यहाँ स्कूल का माहौल वगैरह देखे, काफ़ी अच्छी इनरोलमेंट वगैरह इनके यहाँ के। स्कूल का फ़ीचर ज़ाहिर है हर तालीमी इदारे का फ़ीचर अच्छा ही होना चाहिए कि जिससे माँ बाप मुतमईन हो जाएं, क्योंकि तरबियत तो घर में भी हो जाती है लेकिन तालीम के लिए बच्चों को बाहर निकालना पड़ता है। और जब बाहर एक अनसेफ बच्चे को मिले, माँ बाप को मिले ये बात कि वहाँ पे जहाँ हमारा बच्चा जा रहा है वहाँ मुतमईन नहीं है पढ़ाई से और किसी और कोई इस एक्टिविटी जो कि पॉजिटिव हो, इस स्कूल में पॉजिटिव एक्टिविटीज़ होती हैं तो इंशाल्लाह बच्चे का फ्यूचर भी अच्छा ही होता है। बस यही दुआ है अल्लाह ताला सब स्कूलों को, मैं जनरली बात कर रही हूँ कि अल्लाह ताला सही मायने में ना तालीम आगे बढ़ाने की, नबी की सुन्नतों पर अमल करते हुए हमें तालीम चाहिए। टीचर्स को, असातिज़ा को, दोनों को एक दूसरे के ताउन से अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं ताकि हमारा मुस्तकबिल अच्छा हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एडमिन ऑफिसर हूँ गवर्नमेंट डिग्री गर्ल्स कॉलेज लांडी 3.5 नंबर में, ठीक है। और यहाँ ये जो स्कूल खुला है स्कूल इन स्कूल बेहतरीन काविश है फॉर लांडी कुरंगी पीपल्स, ठीक है। और ऐसा यूनिक यहाँ पे कोई इदारा नहीं देखा मैंने, कोई भी ऐसे इंस्टीट्यूट नहीं देखा जो इस तरीके का हो। यहाँ पे बेहतरीन काविश है और ये अर्बन और रूरल एरिया समझा जाता था, इसको रूरल समझा जाता था लांडी कुरंगी को। अब एक ये नई चीज़ आई है अब, और ये पढ़ाई के साथ स्टडी के साथ मैकेनिकल, कंप्यूटर और दूसरी जो भी हैं इनके अज़ाइम, अल्लाह ताला इनको कामयाबी कामरानी से हमकनार कराए। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं सपोर्ट करूँगा बच्चों को ख़ास तौर पर लांडी कुरंगी के कि यहाँ एडमिशन लें और अपने बच्चों को एक अच्छी सोच के साथ परवान चढ़ाएं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ नूर। मैंने एज इंचार्ज यहाँ पे ज्वाइनिंग दी है। आज हमारी ओपनिंग सेरेमनी थी और माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है हमें। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक क्राउड है और जितने भी पेरेंट्स आते हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ से हमसे इम्प्रेस होकर जाते हैं, यहाँ का एजुकेशन लेवल देखकर जाते हैं। हमारे दूसरे कैंपस के भी स्टूडेंट्स हैं, वो उनसे जब मिलते हैं तो वो और ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। मेरा उनको यही मैसेज है कि काइंडली वो हमें ज्वाइन करें, हमसे कनेक्ट हों, क्योंकि हम सिर्फ दीनी और दुनियावी तालीम ही नहीं दे रहे, हम डिजिटल एजुकेशन दे रहे हैं। हम वो सारी चीज़ें जो बच्चा लैपटॉप पे, कंप्यूटर में अपना टाइम ज़ाया करता है, मोबाइल पे टाइम अपना ज़ाया करता है, तो उसको हमने उठा के कन्वर्ट कर दिया है एजुकेशन में। बच्चा वो इंटरेस्ट लेकर करेगा और उसके फिर आगे बहुत सारे चांसेस हैं, स्कोप हैं कि वो अपनी लाइफ को सेटल कर सके इंडिपेंडेंटली। इनकी वैसे तो पंजाब साइड पर भी ब्रांचेस हैं। ये सारे हमारे जो ऑनर हैं वो सारे सिबलिंग्स एजुकेशन से ही रिलेटेड हैं, लेकिन यहाँ पे लांडी में एक ब्रांच है जिसके स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, हम विज़िट पे उनके पास जाते हैं। माय नेम इज़ नबीहा नूर और मेरा यहाँ पर फर्स्ट डे था आज मेरा यहाँ पर। मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे ऑनर हैं, यहाँ के जो ऑनर हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। उनकी ना मतलब जो सोच है ना, स्टूडेंट बेस की जो बेस जो होती है बच्चों की, जो शुरू से बेस होती है ना, वो बहुत अच्छी है उनकी बनाने की। जाहिर सी बात है बच्चे की बेस अच्छी बनेगी तो वो आगे जाकर भी बच्चा बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ेगा। तो इंशाल्लाह मुझे यहाँ पर काम करके बहुत अच्छा लगेगा। स्टार्ट भी मेरा अच्छा हुआ है तो इंशाल्लाह मैं यहाँ पर काम करूँगी। मेरा नाम फ़िज़ा है और मैं यहाँ पर रिसेप्शंस में हूँ। और यहाँ पर जैसे बहुत अच्छा स्कूल है, यहाँ पे हर चीज़ सिखाई जाती है, फ्रीलांसिंग और डिजिटल मार्केटिंग, लैंग्वेजेस, हर तरह की सिखाई जाती है। यानी अच्छा है स्कूल और स्कूल के मुताबिक में यहाँ की स्टडी बहुत अच्छी है। यहाँ पे जो बाकी स्कूल है वहाँ पर सिर्फ लेक्चर दिए जाते हैं और समझाया जाता है, लेकिन यहाँ पे प्रोजेक्ट भी बनाए जाते हैं और हर चीज़ सिखाई जाती है यहाँ पे। मेरा नाम मरियम मारूफ है और मैं इस स्कूल में एज अ टीचर वर्क करती हूँ और मैं पीजी क्लास की टीचर हूँ। और मैं ये बताना चाहूँगी, और आज हमारे स्कूल में ओपनिंग सेरेमनी थी और मैं ये बताना चाहूँगी आप स्कूल को कि ये स्कूल हमारा बहुत ज़्यादा डिफरेंट है
कोरंगी नहीं बल्कि लांडी कोरंगी का आप मिलाकर देख लें तो ये स्कूल बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। यहाँ की इन्वामेंट, यहाँ की पढ़ाई, जिस तरह बच्चों को ट्रेन किया जाता है वो सब मुख्तलिफ है। तो मैं यहाँ पर आई, मुझे एक्सपीरियंस भी बहुत मिला और मुझे सीखने को भी बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। बस मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग भी आएँ, इस स्कूल का विज़िट करें। एक होता है लक, सही जगह पर, सही वक्त पर, सही जगह पर सही लोगों का मिल जाना। तो हम भी बहुत लकी हैं जो एज अ टीचर हम यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ पढ़ा नहीं रहे, हम सीख भी रहे हैं हमारे सर से हम। तो स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा लकी होंगे, क्योंकि हम यहाँ पर 3rd क्लास से डिजिटल मार्केटिंग और कोर्सेज़, कंप्यूटर कोर्सेज़, फ्रीलांसिंग वगैरह सब सिखा दिया जाता है बच्चों को। और नाजरा क्लासेस भी होती हैं यहाँ पर, मतलब मल्टी टैलेंटेड है बच्चे। यहाँ पर आएंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे। टीचर हूँ मैं, प्री 1 और प्री 2 को पढ़ाती हूँ। आज हमारे स्कूल में ओपनिंग सेरेमनी थी तो यहाँ पे बहुत से चीफ गेस्ट वगैरह भी आए थे। मैं यहाँ दी स्कूल की टीचर हूँ, एज अ टीचर काम करती हूँ। तो जब से स्कूल खुला मैं उसी दिन से यहाँ पे आई हूँ और यहाँ पे मैंने पहले भी बहुत जगह टीचिंग की हुई है, लेकिन जितने भी स्कूलों में मैंने टीचिंग की है ना, वहाँ का माहौल और यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग है। वहाँ की स्टडीज़ और यहाँ की स्टडीज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ से बच्चों को ऐसे क्रैम्प सिखाते, बस क्रैम्पिंग करनी है, ना बच्चों को कुछ सिखाया जाता, ना प्रेजेंटेशन होती है। लेकिन यहाँ मैंने देखा कि यहाँ बच्चों को प्रेजेंटेशन बेस्ड सिखाते हैं, फिर नॉलेज भी देते हैं बच्चों को, हर छोटी से छोटी स्किल्स भी सिखाते हैं, जो जैसे कि मैथ्स हमारी ज़िंदगी में कैसे आ सकती है वो सब भी सिखाते हैं। और ये नर्सरी तो मैट्रिक तक है। यहाँ पे प्री कैडेट क्लासेस का भी इंतज़ाम है। प्री कैडेट क्लासेस 4 से 8 तक है। द स्कूल इन स्कूल एक्चुअली एक सोच का नाम है। हमारी कोशिश है कि हम इस सोच के ज़रिए से माशरे को तब्दील करें। हमारे माशरे में इस वक्त तबकाती निज़ाम तालीम राइज है और आप देखते हैं कि गरीब का बच्चा, अमीर का बच्चा, ये मुख्तलिफ़ किस्म की तालीम है। गरीब का बच्चा पढ़ भी लेता है तो उसके कोई पुरसाने हाल नहीं होता, वो किसी जगह पहुंच नहीं पाता, उसकी तालीम का मियार इतना अच्छा नहीं होता। तो इसी समझे हम एक जिहाद के तौर पे इस काम को लेके चल रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि ग्रास रूट लेवल के ऊपर हम काम करें और इन कोरंगी जैसे पसमानदा इलाकों से भी ऐसे बच्चों को तैयार करें जो मुल्क की तरक्की के लिए कारआमद साबित हो सकें। मैं यहाँ ये भी बताता चलूँ कि हमने इसका इनिशिएटिव काफ़ी अर्सा पहले लिया था। एक ब्रांच हमारी इस वक्त फ्यूचर कॉलोनी में भी मौजूद है और 2 ब्रांचेस हमारी पंजाब में मौजूद हैं और इसके अलावा एक ब्रांच हमारी ज़मान टाउन में है और इस ब्रांच का हमने आज इफ्तिताह किया है। और कोरंगी इस लिहाज से एक खुशकिस्मत इलाका है कि यहाँ हमारी ऑलमोस्ट 3 ब्रांचेस मौजूद हैं। इस वक्त निज़ाम है तालीम का, हमने कोशिश की है कि दूसरे मुल्कों से, जिन मुल्कों की तालीम बेहतर है, जिनको अच्छा कंसीडर किया जाता है, उनके आइडियाज़ को अडॉप्ट करें। हमने मुख्तलिफ़ ज़बानों को राइज किया इसके अंदर ताकि स्टूडेंट उनको पढ़ के बैरून मुल्क जा सकें और अपना करियर बेहतर बना सकें। और इसके साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग जो न्यू एरा की एक मॉडर्न टेक्निक्स हैं, हमने उसको भी इंट्रोड्यूस कराया स्कूल्स के अंदर कि स्कूल में बच्चे ये चीज़ें सीखे जिससे वो मुस्तकबिल में काफ़ी कारआमद और उसको काम आएगी। इस हवाले से यही कहेंगे कि हमने स्कूल इन स्कूल खोल दिया, ऐलान कर दिया। हमसे इलाके वालों ने हमने इतनी ऑफ़र्स दे दी, इतने कोर्सेज़, इतनी वो एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन देंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये इलाके वालों को फ़ायदा, इससे इस्तेफ़ादा करना चाहिए, फ़ायदा उठाना चाहिए। बच्चों के लिए फैसिलिटीज़ हैं कि पार्टिकुलरली हम उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग एजुकेशन देंगे, प्रोजेक्ट बेस्ड एजुकेशन होगी, ट्रेनिंग ओरिएंटेड होगी और नॉलेज बेस्ड एजुकेशन होगी। इसके साथ साथ जो आज के जो जदीद दौर की बात है, इसमें डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, वो सब कुछ वो बच्चे पढ़ते पढ़ते सीखेंगे और मुख्तलिफ़ बैनुल-अक़वामी जो इंटरनेशनल ज़बानें हैं उनको भी वो सिखाई जाएंगी तालीम के साथ साथ। और बल्कि ये नहीं है, हमारे तो आपने देखा भी डिजिटल बोर्ड पे इनको वो सारा वो करवाएंगे, बच्चे पढ़ेंगे, सीखेंगे। तो ये इंशाल्लाह मेरा ख्याल है ये इस इलाके के लिए एक बिल्कुल डिफरेंट सा टाइप की एजुकेशन होगी। इसमें जो ख़ास बात है वो ये है कि हमने तालीम को तालीम के तौर पर लेना है, तिजारत के तौर पर नहीं। बसा औक़ात लोगों का ज़हन ये होता है कि हमने बच्चों को पढ़ाना है, इनका अच्छा मुस्तकबिल बनाना है और अच्छा मुस्तकबिल हम ये समझते हैं कि पैसा ज़्यादा कमाएं। हम ये समझते हैं कि बच्चों को पढ़ाएं, अच्छा मुस्तकबिल बनाएं और अच्छा मुस्तकबिल हम ये समझते हैं कि वो पैसा ज़्यादा कमाए। बस जिसने पैसा ज़्यादा कमा लिया उसका अच्छा मुस्तकबिल है। नहीं, अच्छा मुस्तकबिल वो नहीं है। अच्छा मुस्तकबिल वो है जो अच्छी तालीम मिले, फिर तालीम पर अमल भी हो
और फिर तालीम पर जितना अमल होगा वही फ़ायदामंद है, वही असल चीज़ है, वही तरक्की है और वही खुशहाली है। इस तरह सिर्फ अगर हम नियत ये रखें कि हमारा बच्चा पढ़े और डिग्री हासिल करें, वो डिग्री के बाद उसके पास सलाहियत हो या ना हो, बस ठीक है, सब बराबर है, तो ऐसी सूरत हाल में डिग्री और ये पैसे के चक्कर में वो ना डिग्री किसी काम की है ना वो पैसे किसी काम के हैं। वो फिर मुल्क और मिल्लत के लिए काम आना तो अपनी जगह पर, वो अपने आप को भी फ़ायदा नहीं दे सकते। इसलिए इस लालच से बालातर होकर कि हमारा बच्चा कुछ पैसे वाला बने, नहीं, इस गर्ज से कि हमारा बच्चा तालीमी याफ्ता हो, फिर तालीमी याफ्ता वो फिर तरक्की याफ्ता वो बन जाता है और फिर वो मुल्क मिल्लत के लिए, सबके लिए काम करने के लिए आसानी होती है। तो इन बातों को जहन में रखें, जितने भी वालिदैन हैं और जो बच्चे हैं, वालिदैन जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बच्चे जो पढ़ रहे हैं, वो इस बात को जहन में रखें कि हमें तालीम लेनी है। अब देखें, तालीम में हमने माशरे में हमारे मुल्क पाकिस्तान में बड़ी साजिश के तहत दो तरह की तालीम का एक तरफ जहन दिया गया कि एक स्कूल का तालीम है, एक दीन का तालीम है। हालांकि ऐसा नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में वो सारे उलूम रखे हैं जो दुनिया में मौजूद हैं और अच्छे तरीके से रखे हैं और तफसील के साथ रखे हैं। बस ये है कि हम दीन से दूर हैं। हम ये समझते हैं कि तरक्की की राह वो ये है कि हम स्कूल में आएँ, पढ़ें और आगे हम, जैसे अब बच्चे ने बहुत अच्छे ज़ुबानें से गुफ्तगू भी की, बड़ी सलाहियतें भी दिखाई उन्होंने और कुछ दीन के बारे में भी उन्होंने बातें बताई, हमें बड़ी खुशी हुई। मगर इस बात को जहन में रखिएगा, तरक्की की राह वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दिया हुआ दीन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हम ये जहन बना लें कि हमने यूरोप को मॉडल नहीं बनाना, हमने मगरिब को मॉडल नहीं बनाना। वो तरक्की कर रहे हैं, हम भी ऐसा तरक्की करें, वो तरक्की नहीं है, वो तनज़्ज़ुली है। वो कैसी तरक्की है कि इतनी तरक्की, इतना तालीम, इतना कुछ पाने के बाद आज भी फ़लस्तीनियों को शहीद कर रहे हैं, ये कौन सी तरक्की है? ये वो इंसानियत की बात करने वाले आज फ़लस्तीनियों को शहीद कर रहे हैं। वो कितना जुल्म कर रहे हैं, जुल्म की इंतहा कर रहे हैं। तालीम तो वो है, तरक्की वो है जो बंदे को इंसान बनाए, दिल में रहम डाले। उनके दिल में कहाँ रहम है? बच्चों को, बूढ़ों को, जवानों को, बड़े बड़े इमारतों को तबाह कर दिया, पूरा गज़ा पट्टी को तबाह कर दिया। सबसे हस्ती से जो समझ ले मिटाना वही हो गया, और क्या बाकी रह गया? हज़ारों, 25-30 हज़ार से ज़्यादा लोगों को 2-3 महीने के अंदर शहीद कर दिया। तो मकसद ये है कि हमें उनको रोल मॉडल नहीं बनाना। अगर हम वो रोल मॉडल बनेंगे तो फिर हमारे दिल भी जानवरों जैसे बनेंगे। उनके दिल जानवरों जैसे हैं, बेहयाई उनमें मौजूद है, जुल्म उनमें मौजूद है, तशद्दुद उनमें मौजूद है, दहशतगर्दी उनमें मौजूद है, हर तरह की बुराइयां उनके मौजूद है। हमें उनको रोल मॉडल नहीं बनाना है। हमारा रोल मॉडल मोहम्मद बिन कासिम है, सलाउद्दीन अय्यूबी है, महमूद गज़नवी है, सहाबाए किराम है, अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। जब हम अपने इस्लाम को, दीन को दिल से लगाएंगे और सही मानों में हम अपनाएंगे, यकीन रखिएगा, ये यूरोप है या ये मगरिब है, ये सब हमारे ताबे थे, ये सब हमारे ताबे थे, हमारे ग़ुलाम थे। जब हमने अपने दीन को छोड़ा, इस्लाम को छोड़ा, फिर हम इनके ग़ुलाम बन गए, हम ताबे बन गए, हम अयाशियों में पड़ गए। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें सही मानों में तालीम हासिल करने की तौफीक दे। और यहाँ आए, बड़ी खुशी हुई, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। गुफ्तगू तो सारी मुफ्ती साहब ने फरमा दी आप लोगों से कि असल जो कामयाबी है ना, वो दीन मतीन में है और कुरान शरीफ में है। लेकिन ये दुनियावी तालीम जो है, जो स्कूल सिस्टम है, कॉलेज सिस्टम है, तो माशाल्लाह इस स्कूल में आके राना सरफराज साहब की हमें मेहनतें नज़र आई हैं। जो टैलेंट है वो भी हमें नज़र आया है कि कुछ ना कुछ लगाव दीन से भी है, कुरान से भी बच्चों को लगाव दिया जा रहा है। अब हमने बड़ी उम्र के लोगों को देखा जो बुजुर्गी में पहुंच गए हैं, वो नमाज़ें पढ़ लें लेकिन उनको अपनी नमाज़ों का पता नहीं है कि क्या नमाज़ पढ़ी जा रही है, कि मैं किसके आगे खड़ा हुआ हूँ। नाउज़ुबिल्लाह, कहना नहीं चाहिए, लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, सिर्फ इस तरीके से आ रहे हैं और इस तरीके से जा रहे हैं। कोई दिल लगी नहीं है, कोई तड़प नहीं है, कोई जस्तजू नहीं है, बस जल्दी जल्दी ये 2 हो गई, 4 हो गई, 17 रकातें हो गई, शायद बस चले गए। तो छोटी सी बच्ची है, हम लोगों को सोचना चाहिए
कि कितना प्यारा उसने एक एक वर्ड्स का, एक एक लफ्ज़ का तर्जुमा करके बताया हमारा। तो जब हमारे को पता ही नहीं होगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं, कोई चाइनीज़ में ची चू 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 चा चा कर दे तो आपको क्या पता कि आपने क्या सुना है या आपकी समझ में क्या आएगा। और आज की जो तालीम है जो हम देख रहे हैं स्कूलों में, बिल्कुल सही कहा है राणा साहब ने कि लोगों को जो है ना बस डिग्रियां चाहिए और नौकरियां चाहिए। तो हम अपने बच्चों का जहन खुद जो है ग़ुलामी की तरफ माइल कर रहे हैं कि बस अच्छी नौकरी लग जाए, पुलिस वाला बन जाए, किसी डिपार्टमेंट में नौकरी मिल जाए, तो अब वो भले उसके ऊपर जो लेवल का बैठा हुआ है वो एक जाहिल है आदमी। जब जाहिल आदमी है, बदमाश आदमी है, तो वो किसी तालीम याफ्ता बंदे की क्या तरबियत करेगा, टैलेंटेड बंदे की, टैलेंटेड बच्चे की क्या तरबियत करेगा, उससे क्या आप वो लगा सकते हैं उम्मीदें। तो ये माशाल्लाह यहाँ पे आके हमारा बहुत दिल खुश हुआ टैलेंट देख के कि वो छोटी सी बच्ची माशाल्लाह उसने जिस तरीके के नमाज के लिए बताया, अत्तहियात का तर्जुमा करके बताया, तो हमारे को माशाल्लाह वाकई में टैलेंट नज़र आया। और हम राना साहब को ये यकीन दिलाते हैं जहाँ जिस जगह पे भी आपको इंशाअल्लाह ताला हमारी ज़रूरत होगी, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की ज़रूरत होगी, इंशाअल्लाह ताला हम आपके शाना बशाना हैं। और ये माशाअल्लाह मुफ्ती साहब भी इसी हल्के से खड़े हुए हैं, आप लोगों ने भी इनको सपोर्ट करनी है। और इंशाअल्लाह ताला जब दीन तख्त पे आएगा तो हर मसला हल हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। और मुफ्ती साहब ने जो बात की उसका थोड़ा सा मैं भी एक अशार के साथ एंड करूँगा कि अल्लामा इकबाल जो थे वो कोई मौलवी नहीं थे, सही है, एक दुनियादार आदमी थे और एक आशिक रसूल थे, सच्चे आशिक रसूल, जिनको पूरी दुनिया ने, पूरे वर्ल्ड ने माना, शायर मशरिक भी तस्लीम किया। उन्होंने कहा कि की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। दूसरा ये कि उन्होंने कहा कि खीरा ना कर सका मुझे जलवाए फ़रंग, खीरा था मेरी आग का मदीना, खाके मदीना और नजफ़ अशरफ। बच्चों के लिए तो मेरा मैसेज यही है जो मैं अंदर देकर आ गया हूँ कि मेहनत, ईमानदारी, लगन के साथ जो भी पढ़ेगा, जो काम करेगा, वही ज़िंदगी में कामयाब होगा। ना हडरामियों में कुछ रखा हुआ है, ना बेईमानियों में कुछ रखा हुआ है, उसमें तो सिर्फ अंधेरे हैं। तो माशाल्लाह स्कूल का जो मैंने देखा निज़ाम इनका, सरफराज साहब का, तो दी इन स्कूल तो बड़ा अच्छा लगा। और इनका एक नया ट्रेंड मुझे नज़र आया कम से कम, और बच्चों के अंदर सलाहियत देखी माशाल्लाह, बड़ा अच्छा लगा। और अल्लाह करे कि हमारे पाकिस्तान के बच्चे और पाकिस्तान के जो उस्ताद हैं वो कम से कम जैसे अपनी औलाद के लिए सोचते हैं, इन बच्चों के लिए भी वैसे ही अगर अमल करना शुरू कर दें तो इंशाल्लाह मेरे मुल्क में अल्लाह ताला अमन भी देगा और तरक्की भी देगा। स्कूल की ओपनिंग के मौके पर इलेक्शन के हवाले से NK7 न्यूज़ के एक सवाल का जवाब देते हुए अमीर कराची कासिम फ़करी काजी साहब ने कहा, पूरे पाकिस्तान से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जितने कैंडिडेट खड़े हैं, इतने कैंडिडेट किसी पार्टी के नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे सिंध में 120 मकामात से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवारान कैंडिडेट मौजूद है और पूरे पाकिस्तान में 715 मकामात से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं। और ये तादाद PP से भी ज़्यादा है, नून लीग से भी ज़्यादा है। पूरे पाकिस्तान में कोई सियासी जमात ऐसी नहीं है जिनके कैंडिडेट इसने हो। यह अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाहिद जमात है कि इस वक्त 2024 के इलेक्शन में सबसे ज़्यादा पूरे पाकिस्तान में कैंडिडेट तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने खड़े किए हैं। मुल्क के निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए और पाकिस्तान के तकदीर में निज़ाम मुस्तफ़ा को कायम करने के लिए इंशाअल्लाह मैदान अमल में हैं। और हम तमाम लोगों से जो हमें सुन रहे हैं, हम उनसे गुजारिश करेंगे कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का साथ दें, क्रैन पर मोहर लगाएं और निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाकिस्तान में कायम करें। दीन में कोई मुश्किल नहीं है, यहाँ पाकिस्तान में रहने वाले सारे दीन से मोहब्बत करने वाले हैं। बस इतना मसला है कि इनके रुझानात, इनके थोड़े से मामलात दूसरी तरफ लग गए। वो इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मेहनत कर रही है। हमने कौम को समझा दिया है, बता दिया है कि फ़ला मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के दीन में है, इस्लाम में फ़ला है, इस्लाम का राह ही सही राह है और यही तरक्की की राह है। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई परेशानी नहीं है। हाँ, जो दूसरे सियासी जमात है उनको हमसे परेशानी हो रही है कि इनका कैंपेन कैसे चल रहा है और किस तरीके से चल रहा है। हम तो देखें आसानी के साथ कैंपेन चला रहे हैं। हाँ, ये लोग रुकावटें खुद से सियासी जमातें डाल रहे हैं, हमें परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर कोई परेशानी की बात नहीं है। कौम हमारे साथ है अल्हम्दुलिल्लाह।
जे हम अपने लोगों को कैनेडियट को ये पैगाम देंगे कि करैन पर मोहर लगाएं। इंशाल्लाह करैन वो का वादा झूठा वादा नहीं है, सच्चा वादा है। इंशाल्लाह जब दीन तख्त पे आएगा हर मसला हल हो जाएगा, पानी, गैस, बिजली, हर सारा की चीज़ें इंशाल्लाह मुयस्सर होंगी। सूद को हम जड़ से उखेड़ देंगे। आपका जो महंगाई का जो मामला है वो सूद की वजह से, इंशाल्लाह हम सूद को ख़त्म करेंगे। और जब सूद ख़त्म होगा, अल्लाह और उसके रसूल से की रज़ा होगी, जब रब और रसूल की रज़ा होगी, हर तरफ खुशहाली होगी। जो पीपी है ये मुकम्मल दहशतगर्द जमात है और इस तरीके इसकी दहशतगर्दी इन्होंने हमारे नवाबशाह में कारकुन को फोटो शहीद को शहीद कर दिया और 2 मुलजिमान जिन्होंने जुल्म किया वो पकड़े गए हैं। 4 अभी तक नहीं हुए हैं। वो हमने मुतालबा किया हुआ है कि उन 4 को भी गिरफ्तार किया जाए और कानून हरकत में आए, इलेक्शन कमीशन हरकत में आए। और इलेक्शन कमीशन का काम है कि हालात को, मामलात को पुरअमन रखे और पुरअमन तरीके से इलेक्शन हो। असातिज़ा और वालिदैन का कहना यही है कि दूसरे स्कूलों से हटकर यहाँ का माहौल अच्छा है। यहाँ पे दुनियावी और दीनी तालीम दोनों दी जा रही हैं। कैमरामैन जावेद अली के साथ उम्मे हमना, NK7 न्यूज़, कराची।